जय हिंद फ्रेंड्स। आगामी बिहार दरोगा और 72वीं बीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रखते हुए आज हम एक विशेष सीरीज की शुरुआत की है। इस सीरीज में हम ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी पटना, रोशन सर और बिट्टू झा द्वारा प्रकाशित प्रसिद्ध 25 सेट वाले क्वेश्चन बैंक को पूरी तरह से हल करेंगे। इस पूरी सीरीज के दौरान हम कुल 2500 से अधिक अति महत्वपूर्ण प्रश्न को कवर करने वाले हैं, जिससे आपकी तैयारी को एक सही दिशा और मजबूती मिलेगी। एक एक करके हम 25 क्लास पूरा करेंगे ताकि परीक्षा से पहले आपका आत्मविश्वास 100% बढ़ सके। आज क्लास नंबर 7 है। यदि आप क्लास नंबर 1 से लेकर क्लास नंबर 6 तक नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाकर पूरा क्लास कंप्लीट कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास पहले नंबर प्रश्न से। ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो PYQ हम आज करने वाले हैं, मद्य निषेध उत्पाद दरोगा 64 पोस्ट के लिए मेंस परीक्षा में पूछा गया प्रश्न को आज हल करने वाले हैं। चलिए पहले नंबर प्रश्न पर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न में करंट अफेयर से संबंधित है, इसीलिए उसे छोड़ दिया गया। तो सीधे 2 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से पूर्व दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, बैतरणी नदी। बैतरणी नदी पूरब की ओर बहने वाली नदी है। बैतरणी नदी कहाँ है? तो उड़ीसा से इसका उद्गम स्थल होता है। भरतपुजा केरल की नदी है। नर्मदा ताप्ती भ्रंश घाटी से पश्चिम की ओर बहती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किस अनुच्छेद में भारत सरकार के कार्यों का वर्णन है? कह रहा है कि भारत सरकार का कार्यों का वर्णन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, आर्टिकल 77 में। आर्टिकल 3 कहता है कि नए राज्य का निर्माण और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं में नाम परिवर्तन कर सकता है संसद, आर्टिकल 3 के तहत। आर्टिकल 40 हो गया ग्राम पंचायत का। आर्टिकल 45 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखरेख और शिक्षा का उपबंध से संबंधित आर्टिकल 45 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहता है कि मानव ठक्कर किस खेल से संबंधित है? इसका किस खेल से संबंधित? इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, टेबल टेनिस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं। कहता है कि विश्व का प्रथम मैनालिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू किया गया है? मैनालिस्टिक टाइगर सफारी किस राज्य में शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, उड़ीसा में हुआ है। प्रोजेक्ट टाइगर की बात की जाए फ्रेंड्स, 1973 में शुरुआत की गई। कैलाश साखला के नेतृत्व में उसमें प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो कैलाश साखला को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। और यदि भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व पूछे तो नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कि 16 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 16 सितंबर को इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ताकि भारतीय संविधान में सहकारी समिति का वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 43 के बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। आकाश में सबसे निचले स्तर का बादल कौन सा होता है? सबसे निचले स्तर का बादल, इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, अस्तरी मेघ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है पीके थुंगन समिति किससे संबंधित है? पीके थुंगन समिति का संबंध है ए नंबर, सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्वशासन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ताकि केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, नीना सिंह। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वायुमंडल में ऑक्सीजन का पुनर्चक्रण किस विधि से होता है? कहता है वायुमंडल में ऑक्सीजन का जो पुनर्चक्रण होता है किस विधि से होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहते हैं स्थानीय स्वशासन के प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 21 वर्ष। स्थानीय स्वशासन ये पंचायत से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ताकि सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है, किस सिंधु सभ्यता स्थल से 2 कमरे का बैरक मिला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, हड़प्पा से 2 कमरे का बैरक मिला हुआ है। हड़प्पा कहाँ है? तो फ्रेंड्स पाकिस्तान पंजाब में स्थित है। ये रावी नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा सभ्यता हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में किया।
कालीबंगा, कालीबंगा कहाँ है? तो राजस्थान घग्गर नदी के किनारे स्थित है। जूते हुए खेत का साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। बी नंबर मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो क्या है? तो पाकिस्तान में स्थित, ये भी लारकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है। और इसकी खोज की बात की जाए फ्रेंड 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया। मृतकों का टीला कहते हैं मोहनजोदड़ो को। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी की बात की जाती है, हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। और इसे 2012 में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। कब किया गया? तो 2012 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलान कर लिए। राज्य में कौन राज्य का प्रमुख राज्यपाल होगा? संघ में प्रधानमंत्री होगा। ग्राम पंचायत में सरपंच होंगे। नगर निगम में कौन आ जाएंगे? तो महापौर। 4 का 3 और 3 का 4, 1 का 2, 2 का 1। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी, इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर महान्यायवादी। आर्टिकल 76 में वर्णन है। महान्यायवादी ना फ्रेंड्स संसद के किसी भी सदन में बोलने और कार्रवाई में भाग ले सकता है। आर्टिकल कैसे में वर्णन है? तो आर्टिकल इसका ना 88 में वर्णन है कि महान्यायवादी। महाधिवक्ता की बात की जाए फ्रेंड्स 100 आर्टिकल 165 में वर्णन है। यह राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है और इसकी नियुक्ति जो करते हैं राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात की जाए फ्रेंड्स, इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संसद के लोक लेखा समिति के गाइड, मित्र एवं मार्गदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आर्टिकल 124 में वर्णन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे कि पोर्ट लुइस किस देश की राजधानी है? इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मॉरिशस की पोर्ट लुइस की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? कह रहा है कि कौन सा ग्रंथ तमिल व्याकरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा ग्रंथ है तमिल व्याकरण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कि वाकाटक राजवंश के बाद किस राजवंश ने दक्षिण भारत में शासन किया था? वाकाटक राजवंश के बाद दक्षिण में किसने शासन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर चालुक्य वंश के ने। चोल वंश के संस्थापक विजयालय थे। राजधानी तंजौर या तंजावुर। चोल साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार किसके समय हुआ था? तो राजेंद्र प्रथम के शासनकाल में हुआ था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि अशोक के टोपरा अभिलेख किसने सर्वप्रथम खोजा था? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर फिरोज शाह तुगलक ने खोजा था। तो अशोक के अभिलेख को पढ़ने में सबसे पहले सफलता किसे मिली थी? तो 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि सर्वप्रथम कृषि का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य मिला है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट राखी गढ़ी कहाँ है? तो राखी गढ़ी हरियाणा में है। कालीबंगा राजस्थान में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रेहला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया? रेहला पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर इब्न बतूता है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आए हुए थे और दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इब्न बतूता को और इसे राजदूत बनाकर चीन भी भेजा गया था फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित स्वतंत्रता संघर्ष की घटनाओं पर विचार कीजिए। क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है फ्रेंड्स? इसको ना क्रिप्स मिशन का आगमन कब होता है? तो क्रिप्स मिशन का आगमन मार्च 1942 में होता है। मार्च 1942। और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब होता है? भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1940 में 42। भारत छोड़ो आंदोलन भी 1942 में होता। और व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940। 17 अक्टूबर 1940। और अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त
1940। तो इसे कह रहा है कि सभी घटित वर्ष को क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले नंबर रहेगा 4 नंबर, सबसे पहला 4 नंबर होगा, उसके बाद कौन सा होगा 3 नंबर हो जाएगा, फिर 3 के बाद 1 नंबर, फिर 2, 3, 4, 3, 1, 2 किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। इसका सही आंसर हो जाएगा 4, 3, 1, 2, सॉरी सी नंबर हो जाएगा ऑप्शन इसका, सी नंबर 4, 3, 1, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताकि मिशन दिव्य शास्त्र का संबंध किस मिसाइल रक्षा प्रणाली से? इसका सही आंसर हो जाएगा किससे संबंधित है? तो सी नंबर अग्नि 5 से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, मुंडेश्वरी महोत्सव बिहार के किस जिला में मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर कैमूर में मनाया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से जैव और निम्नीकरण पदार्थ कौन कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 और 4, 2 और 4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कहता है कि किस लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किसी लोकतंत्र प्रणाली में संसदीय कार्यपालिका से क्या अभिप्राय है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर ऐसी कार्यपालिका जो संसद के बहुमत के समर्थन पर निर्भर हो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रहेगा। प्रतिरोधी का 1 के 3 होगा, कटा फटा और घाव साफ करने में प्रतिरोधी का प्रयोग करते हैं। प्रतिजैवी तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? जीवाणु को विकास को रोकने से। रोगाणु नाशक इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो नाला नल आदि साफ करने में। एवं पीड़ाहारी का उपयोग किया जाता है दर्द निवारक, दर्द बनाने में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा? कूट नंबर डी नंबर हो जाएगा 1 के 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। क्वेश्चन नेक्स्ट, कहता है कि निम्नलिखित दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन वर्तमान सदस्य कौन सा देश है? कूट की सहायता से चुनिए कौन कौन देश है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत है, भूटान भी है, और बांग्लादेश भी, और मालदीव है। म्यांमार नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 डी नंबर ऑप्शन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज है? कह रहा है कि अधात्विक खनिज कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर माइका अधात्विक खनिज है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है? सबसे लंबा केबल आधारित सेतु कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर सुदर्शन सेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कह रहे कि निम्नलिखित कथन को ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए। और वो कथन सत्य कथन के बारे में पूछ रहा है। सत्य कथन कौन सा है? तो कह रहे कि उत्तरी ध्रुव बिंदु के चारों ओर क्रमबद्ध भूमिखंड है। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा। उत्तरी ध्रुव बिंदु जल में स्थित है। बिल्कुल उत्तरी ध्रुव जल में स्थित, इसका सही आंसर हो जाएगा। और कह रहा है कि दक्षिण 3 पॉइंट का दक्षिणी ध्रुव बिंदु स्थल खंड और अवस्थित है, इसके चारों ओर जल फैला हुआ, ये भी सही जगह 2 और 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 2, 3 सही हो जाएगा। कह रहा है कि रिंग ऑफ फायर से अभिप्राय क्या है? तो रिंग ऑफ फायर क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर प्रशांत महासागर के चारों ओर ज्वालामुखी का एक श्रृंखला। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सबसे पुराना परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? कह रहा है कि सबसे परमाणु विद्युत गृह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर तारापुर। तारापुर परमाणु संयंत्र किसके सहयोग से? तो यूएस के सहयोग से 1964। कब लगाया गया था? तो 1964 ईस्वी में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर ने ये राबर्ट भाटा का है, तो ये राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम का है, तो तमिलनाडु में। नरोरा उत्तर प्रदेश में है। ककारापार गुजरात में स्थित है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, कि सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि जल निकासी की व्यवस्था थी लेकिन अनियोजित थी। गलत, वो नियोजित नहीं थी, नियोजित थी, बल्कि वो नियोजित नहीं था फ्रेंड्स, नियोजित था। ये पहला नंबर गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सड़क बनाने की ग्रिड पद्धति अपनाई नहीं जाती थी। गलत, ये भी गलत हो जाएगा। ग्रिड पद्धति अपनाई जाती है थी।
तो कहता है कि 3 नंबर सभ्यता में नगरीय जीवन प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल ये सही हो जाएगा। नगर 2 भागों में विभाजित था, पहले गढ़ ऊंचाई, दूसरी पर ऊंचाई, दूसरी निचली सर, ये भी सही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 और 4 सी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहता है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने का रख। सेरिबेलम, सेरिबेलम सेरिबेलम का तो चलने खड़े होने के लिए, संतुलन और अन्य कार्य के लिए। एक का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 का 4। और हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस का है तो शरीर का तापमान, भावनाओं, भूख नियंत्रण, बी का 3 हो जाएगा। और सेरेब्रम, इसका सही मिलान क्या हो जाएगा, 3 नंबर, बुद्धि, चेतन, स्पर्श, दृष्टि एवं स्मृति नियंत्रण। और मेडुला ऑब्लंगाटा, इसका हो जाएगा बी नंबर, उल्टी का नियमन केंद्र। तो क्या हो जाएगा, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि 3Fe+4H2O, Fe3O4 प्लस 4H2O, क्या हो जाएगा इसका सही। तो इसका सही जगह सी नंबर 1 2 3 है। Fe का ऑक्सीकरण हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। H2O का अपचयन भी हो रहा है, और H2O ऑक्सीकारक एजेंट की तरह व्यवहार भी कर रहा है, लेकिन H2O अपचायक की तरह व्यवहार कर रहा है, ये गलत हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि पुरातत्वविदों द्वारा नया किले बंद हड़प्पा स्थल की खोज कहाँ की गई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, मोरोधारो में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चंबल नदी द्वारा जो बीहर घाटी बनाई गई, उस घाटी को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर रहेगा 3 नंबर, तंग घाटी कहा जाता है चंबल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, लेटेराइट मिट्टी अत्यधिक वर्षा के बाद निर्मित होती है, जिसका कारण है लेटेराइट मिट्टी, इसका क्या कारण है, निक्षालन कारण, बी नंबर हो जाएगा सही आंसर। कह रहे कि कपास खेती के लिए प्रयुक्त मिट्टी के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका कथन करने के लिए चलिए पहला नंबर पढ़ते हैं कि यह काफ़ी समय तक नमी बनाए रखता है। क्या सही है, काफ़ी समय तक, हाँ बिल्कुल सही है, ये काफ़ी समय तक कपास में होता है, काली मिट्टी में होता है, ये काफ़ी समय तक नमी बनाए रखती है। कह रहे दूसरा नंबर, जल, यह मिट्टी जल योजित रहती है, पीली रहती है, गलत, ये नहीं होगा। यह कंकर और चुना पत्थर से भरपूर होता है, ये भी गलत हो जाएगा। ये दोमट मिट्टी है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका सही आंसर होगा केवल 1 सही होगा, ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से बागवानी फसल के अंतर्गत कौन कौन से फसल सम्मिलित है। बागवानी फसल के बारे में पूछ रहा है, कौन कौन सा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाय है, कॉफ़ी भी है, दाल नहीं है, बागवानी फसल है, ये रबड़ भी है। 1 2 4 सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि जलोढ़ मिट्टी से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। जलोढ़ मिट्टी कह रहे कि भारत के कुल भूभाग का लगभग 40% हिस्से पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो ये सही है, लगभग 40% भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। दूसरा ऑप्शन क्या रहा है कि जलोढ़ मिट्टी का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों द्वारा होता है, ये भी सही जगह। तो उपयुक्त कथन, सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से मानव शरीर में वायु के अभिगमन कौन सा क्रम सही है। तो कौन सा सही क्रम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, नाक की नली, ग्रासनी, स्वर यंत्र, ट्रेकिया, श्वास नलिकाएं और फेफड़ा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, तृष्णा के लिए अमाशय में जो रस स्रावित होता है, उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है, कैसी प्रवृत्ति होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, अम्लीय होती है, एस। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि धन निष्कासन सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। धन निष्कासन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा धन का निष्कासन का सिद्धांत दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट
कह रहा है कि बाघ की प्रजाति के संरक्षण के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए, कौन कौन से कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसका आम कह रहे कि पहला नंबर, आम जनता को जंगल में प्रवेश की अनुमति नहीं देना चाहिए, ये भी सही है। वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में परिवर्तित करना चाहिए, बिल्कुल सही है। आरक्षित वन और संरक्षित वन को अलग अलग कर देना चाहिए, ये सही है। और चौथा नंबर कह रहा है कि नए वन्य जीव अभ्यारण्य की स्थापना करना चाहिए, बिल्कुल सही है। 1 2 3 4 इस ऑप्शन नंबर डी में वर्णन है, 1 2 3 4 सभी सही है बाघों की प्रजाति के संरक्षण हेतु। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि पर्वत केटू की ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 8611 मीटर। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात की जाए फ्रेंड, माउंट एवरेस्ट का कितना हो जाता है 8848.86 मीटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि सेंट्रल हिंदू कॉलेज 1898 में बनारस में किसके द्वारा स्थापित किया गया था। सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, एनी बेसेंट के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पहली बार देसी प्रेस अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1878 वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, लॉर्ड लिंटन के समय लाया गया था। किस लिए लाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो यह था देसी भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र पर अत्यधिक सरकारी नियंत्रण स्थापित करना। इसे वर्नाकुलर प्रेस 1878 को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। किसके लिए लाया गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सोम प्रकाश बंद हो गया और अमृत बाजार पत्रिका ने रातों रात अपनी भाषा में कौन सा बंगाली से अंग्रेजी में बदलकर इसे बसा लिया गया। और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1882 ईस्वी में रिपन के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि विलियन H+ आयन की सांद्रता बढ़ने पर विलियन की pH पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या प्रभाव पड़ेगा, pH कम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए जो संविधान सभा में लंबा वाद विवाद हुआ, इसके बाद हिंदी राजभाषा को स्वीकार किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन या कथनों से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है। इसका पहला ऑप्शन कह रहा है कि मुंशी अयंगर फॉर्मूला ने हिंदी भाषा को राजभाषा और देवनागरी लिपि की सिफारिश की थी, ये सही है। संघ सरकार को हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है। और तीसरा कहता है कि भारत की बाध्यता है कि वह हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा नहीं दे सकता है, ये भी बाध्यता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल एक सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन सबसे पहले देखते हैं कि इससे समाज के सभी वर्गों से लोगों का हिस्सा सरकार में होती है एवं लोकतंत्र मजबूत होता है, ये कथन सत्य है। और दूसरा कथन कह रहा है कि समाज में शांति और भाईचारा बनाए रखने के लिए एवं सामाजिक संघर्ष नहीं होता है, ये भी सत्य है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहे हैं कि न्यूक्लियन की बंधन ऊर्जा से संबंधित सत्य कथन चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर ही, न्यूक्लियन जिसकी बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी वह उतना ही स्थिर न्यूक्लियन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट रोलेक्ट एक्ट कब पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर 1919 में रोलेक्ट एक्ट लाया गया था, सर सिडनी रोलेक्ट की अध्यक्षता में लाया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग विभाजन जो किया गया उससे क्या ख्याल आता है। हमारे समाज में पुरुष और महिला के लिंग जो विभाजन किया गया उससे क्या ख्याल आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। समाज में पुरुष और महिला के कार्य उनकी भूमिका के आधार पर बांटा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहता है कि भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला कारक कौन कौन से हैं। भारतीय मानसून को जो प्रभावित करते हैं उसके कारक कौन कौन से हैं। तो अवस्थिति है, बिल्कुल ये भी अवस्थिति होता है मानसून को प्रभावित करने के लिए। भूतापीय और जलीय तापमान की दर में भी अंतर होता है, बिल्कुल। हवाओं की मौसमी बदलाव, हवाओं की वजह से भी प्रभावित होता है मानसून। और चौथा कहता है कि अंतरा उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये भी निर्भर करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 2, 3 और 4 सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट कहता है कि कथन और कारण। भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली थी। और कारण कह रहा है कि 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, बिल्कुल। इसका सही आंसर हो जाएगा कथन, सी नंबर। कथन सही है, कारण भी सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। किसी वश्य खाद्य पदार्थ को खुला छोड़ देने पर ऑक्सीजन के कारण जो गंध और रंग परिवर्तित होती, इस प्रक्रिया को कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, विकृति गंधता या रोन्सिडिटी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। यहाँ संकेतों के अर्थ समान है। कहता है कि सरल लोलक के आवर्तकाल का व्यंजक क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ताकि वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में विकसित राजलक्ष्मी और पूसा सुगंधा विकसित किस फसल की किस्म है। किस फसल का किस्म है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, चावल का। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। संविधान में संशोधन की आवश्यकता समय समय पर क्यों होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, समय के साथ बदलते परिस्थिति के कारण संविधान में बदलाव जरूरी होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कि प्रकाश से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, बिल्कुल किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कि एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। एथाइन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित पहाड़ी में से कौन पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। कहता है कि मेघालय पठार का भाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन सा पहाड़ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, गारो पहाड़ी मेघालय पठार का भाग है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चयन कीजिए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। भारत को धर्म मानने वाला देश है। सही कथन नहीं है। भारत द्वारा धार्मिक कार्यों के प्रतिबंध लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जा सकता है। भारत एक धर्म को संरक्षण देता है, नहीं देता है। भारत में सभी धर्म को संरक्षण समान है। तो ये सही हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कि निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन का चयन करने के लिए, सत्य कथन नहीं असत्य कथन चयन करना है। करके फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में मध्यमा उंगली की चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जाती है, नहीं की जाती। तो असत्य कथन के बारे में पूछ रहा था, यही हो जाएगा बी नंबर। इसका सही आंसर होगा बी, केवल 2 सही हो जाएगा, सही नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। जो जिला कह रहा है कि मिलान सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने कह रहा है। जो जिला दर्रा कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। 1 का 3 कहाँ है, 1 का 4 खत्म और ख़त्म, यही मिलान हो जाएगा डी नंबर। 1 का 3 होगा। नाथुला कहाँ है, तो बी का 2 सिक्किम में। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश, शिवकिला हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। कहता है कि किसी दूरस्थ बिंदु स्रोत से आती श्वेत प्रकाश किरण स्रोत के बीच एक घूमती हुई चमकती डिश रख दी जाती है तो क्या होगा।
इसका सही आंसर है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, शक्ति पर प्रकाश का विवर्तन होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पृथ्वी पर वनस्पतियों और वन्य जीव को निम्नलिखित में से किससे खतरा नहीं है? इसका सही आंसर होगा सी नंबर, वनारोपण व सामाजिक कृषि से वन्य जीव को कोई खतरा नहीं है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है कि भारतीय स्वतंत्रता की संघर्ष से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इन्हें घटित वर्ष के अनुसार व्यवस्थित कर उपयुक्त सही विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर 1, 3, 2। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कह रहा है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में समानता से अभिप्राय सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार व अवसर सुनिश्चित करना सही है। समानता, और दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि समानता समाज में विभाजन और भेदभाव को कम करती है और सभी व्यक्ति को एक समान मानवीय दृष्टिकोण से रखती है। बिल्कुल सही है। कथन कौन सा सत्य हो जाएगा? तो 1 और 2 दोनों कथन सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करने के लिए कह रहा है। इसका आंसर क्या होगा? एक का ब्लीचिंग पाउडर किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो दाग एवं रंग धब्बे हटाने के लिए। एक का ए किस ऑप्शन में? तो ए नहीं है, इस भी नहीं होगा, सी नंबर में, डी नंबर में। इसका सही आंसर होगा ए नंबर, बेकिंग सोडा एंटासिड। और बी का 4 होगा वाशिंग सोडा 3 का 3 कांच के निर्माण में। सोडियम क्लोराइड H2Cl2 के उत्पादन में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति के राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति पर विचार करने के लिए कह रहा है कि राष्ट्रपति। इसका सही आंसर क्या होगा? पहला नंबर ऑप्शन कह रहा है कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के निम्नलिखित सिफारिश पर कभी भी आपातकाल लागू कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि लोकसभा द्वारा संकल्प पारित कर राष्ट्रपति को भेजा जाता है, वह आपातकाल वापस लेने के लिए बात है। बिल्कुल, कथन 1 और 2 दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का लास्ट फ्रेंड क्वेश्चन है। 100वां क्वेश्चन कह रहा है कि न्यायालय के निर्णय के खिलाफ कहीं भी आप अपील नहीं कर सकते हैं। बिना किसी वारंट तलाशी ली जा सकती थी। इसमें आम जनता तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त की उपयुक्त कथन किससे संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, रॉलेट एक्ट 1919। इसे काला कानून भी कहा गया। इसी के साथ आज हम इस सेट यहाँ समाप्त होता है। इस पूरे सेट में आपका स्कोर क्या रहा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट से हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। हम इसी तरह एक एक करके 25 सेट, कितना पूरा 25 सेट को पूरा करेंगे। अगला सेट देखने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।